गुरु भावा परम तीर्थम अन्यतीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरुश्चरणाम्बुजम् श्रीगुरुश्चरणाम्बुजम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु कबीर साहिब की स्मृति में कबीर शोध संस्थान ग्राम सरखोर डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूर्णी धरा पर सुखद सत्संग आयोजित हो रहा है। पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से इस पावन सुखद सत्संग में हम और आप सम्मिलित हुए हैं। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही भद्र पुरुषों, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब से पूछा गया है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ रहता है। कबीर साहिब कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। धन जौवन को गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। सुन्न महल में दिया न बरले, आसन सो मत डोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। जग जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। अंत में साहिब कहते हैं कि यदि तुमको पीऊ मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण आनंद हो जाएगा। कहें कबीर आनंद भयो रे। आनंद यानी परम सुख। भगवान को हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। भगवान अगर मिल जाए तो आप उसको क्या करेंगे? भगवान के पैर आप छुएंगे। फिर क्या करेंगे? भगवान से कहेंगे कि हमको पूर्ण सुखी कर दो। आप सुख मांगेंगे। भगवान से भगवान को नहीं मांगेंगे आप, भगवान से मांगेंगे कि आप सुखी हमको करो। कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट पर्दे को कहते हैं।
जो स्त्रियां प्राचीन समय में अपने चेहरे को ढकने के लिए आगे धोती बढ़ा करके पर्दा डालती थीं, चेहरा ढक लेती थीं, उसको घूंघट कहा जाता था। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये परंपरा बहुत दिनों से समाप्त हो चुकी है और सभी प्रदेशों में लगभग ये परंपरा धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। शहरों में तो इसका समापन पूरा हो गया है। गांव देहात में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी फाइनल हो जाएगा थोड़े दिन में, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि पर्दा खोल दो। एक स्त्री का उदाहरण कबीर साहब ने प्रस्तुत किया है कि एक स्त्री अपने पति को देखना चाहती है, लेकिन घूंघट उसके चेहरे पर है, जिसके कारण वो पति को स्पष्ट देख नहीं पाती है। तो साहब कहते हैं अगर वो घूंघट हटा दे तो अपने पति को स्पष्ट देख सकती है। यहाँ पति का मतलब है जिसको तुम भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, वह पति है और तुम सब उसकी पत्नी हो। अर्थात भक्त के ऊपर भी बहुत से घूंघट पड़े हुए हैं, जिन घूंघटों के कारण, जिन पर्दों के कारण वह सत्य स्वरूप, शिव स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों विशेषण से युक्त जो पवित्र आत्मा रूपी परमात्मा है, उसका दर्शन धुंधला हो जाता है, ओझल हो जाता है। तो साहब कहते हैं उस पर्दे को हटाइए। वह कौन सा पर्दा है? वह पर्दा मोह माया का पर्दा है, राग द्वेष का पर्दा है, काम क्रोध का पर्दा है, लोभ अहंकार का पर्दा है, ईर्ष्या घृणा का पर्दा है और स्वार्थ का पर्दा है, भोग विलास का पर्दा है। साहब कहते हैं इन पर्दों को हटाना पड़ेगा। ये पर्दा डाला भी तुमने है और हटाना भी तुमको है। पर्दा डालने वाले भी तुम ही हो और पर्दा हटाने वाले भी तुम ही हो। तो इस पर्दा के हटने से क्या होगा? क्या कोई बाहर परमात्मा है? क्या कोई बाहर भगवान है? कबीर साहब कहते हैं घट में है, मठ में नहीं है। तो मठ में कौन है? बहुत से मठ बने हुए हैं, उनमें कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं मठ में भगवान की प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, और घट में आत्मारूपी परमात्मा विराजित है। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, कृष्ण को सब भगवान मानते हैं, लेकिन अर्जुन कृष्ण से ही पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, ईश्वर कहाँ रहता है? जब कृष्ण ही ईश्वर है, ईश्वर से ही अर्जुन पूछ रहा है ईश्वर कहाँ रहता है। यदि कृष्ण ही ईश्वर है, वो तो सामने खड़े हैं। कोई हमसे पूछे असंग साहब कहाँ हैं, तो हमको हंसी आएगी, हम कह देंगे हम ही हैं। तुमसे कोई पूछे भागचंद पटेल डॉक्टर कहाँ हैं, तो तुम कह दोगे हम ही हैं, भागचंद पटेल।
लेकिन कृष्ण ये बात नहीं कहते कि मैं ही ईश्वर हूँ। कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है। अर्जुन बहुत श्रद्धावान है। अर्जुन ये नहीं पूछता ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है तो फिर तुम कौन हो, इसका मतलब तुम ईश्वर नहीं हो। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, ऐसा नहीं। ईश्वर सभी के घट में बैठा हुआ है, सभी के घट में बैठा हुआ है। ये बात कृष्ण का संदेश है, गीता का उपदेश है। उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता च पिक्ता महेश्वर परमात्मेच्छा पिक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। कबीर साहब की भाषा हिंदी भी ठीक नहीं है। कबीर साहब की व्याकरण अलग है, नई है। उस पुरानी व्याकरण से कबीर के शब्दों को ठीक करो तो डिस्टर्ब होगा। कबीर कहते हैं व्याकरण का महत्व है ही नहीं, आचरण का महत्व है। व्याकरण का प्रभाव तो शब्दों तक है, भाषा तक है, लेकिन आचरण का प्रभाव भीतर तक है, भाव तक है। आचरण में पूरी जिंदगी भीग जाती है, व्याकरण में तो केवल शब्द ही प्रभावित होते हैं। कबीर कहते हैं व्याकरण की मुझे चिंता नहीं है। व्याकरण की वे चिंता करें जिनको आचरण संभालना नहीं है। मेरा आचरण इतना प्रभावशाली है कि व्याकरण के प्रभाव की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कबीर आचरण पर जोर दे रहे हैं, व्याकरण पर नहीं। कबीर कहते हैं भाषा गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाव ठीक होना चाहिए। लोगों के भाव गलत हैं, भाषा बड़ी सुंदर है, भाषा बड़ी सजी हुई है, सजी धजी भाषा है, सजे हुए शब्द हैं। भाषा में रौनक है, भाषा का श्रृंगार है, लेकिन भाव में प्रदूषण है। परोक्षे कारिहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम विषकुंभम पयो मुखम। चाणक्य कहते हैं भाषा तो ऐसी बोल रहे हैं सामने कि भाषा सुनकर के मन खुश हो जाता है, लेकिन भाव ऐसा है कि पीठ पीछे सब विनाश करने की कोशिश है। चाणक्य कहते हैं ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं जैसे कोई विष से भरा घड़ा हो, विष पुंगम पयो मुखम। जिस घड़े के अंदर विष भरा हो लेकिन उसके ऊपर मुंह के पास में दूध भरा हो, तो तुम दूध ऊपर देख करके उसको पूरा पी लोगे तो विष पी जाओगे तो मर जाओगे। ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा, जिनके मुंह में मिठास है लेकिन भीतर जहर भरा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं भाषा में चूक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाव चूकना नहीं चाहिए। देहात की महिलाएं मैं देखता हूँ, शिवरी की भाषा कुछ भी नहीं है, लेकिन भाव है उसका। शिवरी के पास में केवल भाव भक्ति है। शिवरी ये भी नहीं जानती है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये भक्ति है। शिवरी ये जानती है कि मैं जो कर रही हूँ ये मेरा प्रेम है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, प्रेम की कोई व्याकरण नहीं होती है, और प्रेम शब्दों को भी पकड़ नहीं पाता है। प्रेम वह मंजिल है जहाँ पर शब्द भी छूट जाते हैं, शब्द भी समाप्त हो जाते हैं। प्रेम जहाँ पर बात भी बंद हो जाती है, उस स्थिति तक भी पहुँच जाता है। केवल तुम एक दूसरे को देखते हो और प्रेम पकता चला जाता है। प्रेम दर्शन से भी आनंद विभोर होता है। कई बार मैंने देखा बहुत से भक्त आते हैं, बात नहीं करते हैं, केवल दर्शन करते हैं। बैठे रहेंगे 2 मिनट 5 मिनट, हाथ जोड़ देंगे, फिर चल देंगे।
मैं कहता हूँ कुछ बोलो, बोले शब्द जहाँ विदा हो जाते हैं वहीं पर भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो गुरुदेव बोलना कुछ नहीं है, केवल देखना बचा है, सुनना बचा है। आप बोलोगे वो हम सुनेंगे, आप बैठोगे हम दर्शन करेंगे। अब इधर से कुछ बोलना नहीं है। बोलना का सो बोलिए रे भाई, अब बोलना नहीं है। प्रेम सुनना चाहता है, प्रेम बोलने की इच्छा नहीं करता है। जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, बोलने का भाव शून्य होने लग जाता है। तुम देखते हो और मुस्कुराते हो, तुम देखते हो, देखते रहते हो, खुश रहते हो, इसी में आनंद आ जाता है। कभी कभी खिचड़ी जब तक पकती नहीं है तब तक बहुत बोलती है, जब पूर्ण पक जाती है बोलना बंद कर देती है। ऐसे हमारे जीवन में एक क्षण ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है जहाँ शब्द भी विश्राम पा जाते हैं, बात विराम ले लेती है और वहाँ से हमारी प्रमुख यात्रा कल्याण की प्रारंभ हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल वशे। कुंडल माने नाभि होता है, नाभि। कस्तूरी कुंडल वशे मृग ढूंढे बनमाई। लेकिन मृगा, हिरन, वो कस्तूरी को वन में ढूंढता है, जंगल में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, पर है उसकी नाभि में। साहेब मृगा का उदाहरण देते हैं। कबीर साहेब विद्वान हो न हो लेकिन महाबुद्धिमान व्यक्ति है। विद्वान और बुद्धिमान में फर्क होता है। विद्वान के पास में शब्दों का संग्रह होता है और बुद्धिमान के पास में विवेक उदय हो जाता है। कबीर विवेक शिरोमणि है। कबीर साहब कहते हैं, उदाहरण दिया है, बात को तौल दिया है। कबीर में ये बड़ी विशेषता है। और किसी बात को तुम तौल दो तो आगे बात पूरी हो जाती है। कबीर ने एक मृगा का उदाहरण दिया, कहा कि मृगा की नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी कुंडल वश है। लेकिन मजे की बात यह है कि मृगा उसको जंगल में ढूंढ रहा है, मृगा उसको वन वन ढूंढ रहा है, बाहर दौड़ रहा है, तलाश कर रहा है कि कहीं से खुशबू आ रही है। कस्तूरी जब पक जाती है तो उसमें खुशबू आती है, और खुशबू पा करके मृगा सोचता है कि कस्तूरी कहीं बाहर है, बाहर से खुशबू आ रही है, तो उसको ढूंढता है, तलाश करता है, दौड़ता है। तो मृगा दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो कभी गिर पड़ता है। तुम जब ज़्यादा थक जाते हो तो गिर भी पड़ते हो, और थकान के बाद ही विश्राम का आनंद मिलता है। भूख के बाद भोजन का आनंद मिलता है, प्यास के बाद पानी का रस मिलता है। याद रखना, बिस्तर कितना ही सुंदर हो, अगर थकान नहीं है तो बिस्तर का आनंद नहीं आएगा। थकान है, बिस्तर भले ही कमजोर हो लेकिन विश्राम का आनंद मिलेगा। इसलिए रिक्शा पर सोने वाले लोग भी विश्राम का आनंद पा जाते हैं। लोग नींद की तरकीबें ढूंढ रहे हैं, भोजन में स्वाद आए इसकी तरकीबें खोज रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रह करके साउथ इंडियन भोजन करूं, पश्चिम बंगाल का नाश्ता करूं, कलकत्ता का नाश्ता यहाँ कर लूं, शायद उसमें स्वाद आ जाए। लेकिन शर्त है, स्वाद भोजन में नहीं है, कड़ी भूख में स्वाद होता है। गहरी नींद में विश्राम छिपा होता है। गहरी नींद उनको मिलती है जिनका शरीर बहुत थक जाता है। मैं 2 तारीख को सुबह 8 बजे माना हवाई अड्डे उतर कर शैलेंद्र कुमार इंजीनियर के पावन घर में पधरौनी गया। वहाँ ठाकुर बीबी सिंह आए, जिन्होंने समस्त प्रचार की सेवा किया है।
जितने होर्डिंग लगे हैं इनका सबका खर्चा उन्होंने दिया है। 50,000 के होर्डिंग लगाए। तो वे कहने लगे, गुरुजी, ये जो आपके छोटे शिष्य प्रवीण जी हैं, ये हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं, तो हम पानी लेने जाते हैं, फिर आते हैं तो देखते हैं ये कुर्सी पर सो रहे, गर्दन टेढ़ी करके, बड़ी सुख की नींद लेते हैं। ये इतना थक जाते हैं, इतना चलते हैं, कैसे सो जाते हैं। सुख की नींद अर्थात नींद का आनंद पाने के लिए थकना जरूरी है। और थकने के लिए 2 तरीके हैं। या तो तुम मेहनत करो खेत में, बाग में, बगीचे में, दुकान में, और या तो तुम व्यायाम करो, बाबा रामदेव का योगा करो। जो योगा हमारे देश के अंदर लगभग छिप चुका था, मर चुका था, उस योगा को पुनर्जीवित रामदेव ने कर दिया है। बहुत संख्या में लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन योगा उन लोगों का काम है जिन लोगों के पास में फिजिकल वर्क नहीं है। जो दिन भर बैठे रहते हैं उनको योगा की आवश्यकता है, लेकिन योगा युक्ति और तरीके से कीजिए। मनमाने ढंग से करोगे, योगा का परिणाम भोग नहीं पाओगे, ऐसा परिणाम आता है। योगा की भी विधियां हैं, योगा के तरीके हैं, योगा का मेथड है, उस मेथड के अनुसार योगा कीजिए। कबीर साहब कहते हैं मृगा का उदाहरण देकर कि जैसे मृगा की नाभि में, कुंडली माने नाभि, नाभि में कस्तूरी है, लेकिन मृगा उसको समझ नहीं पाता है। तो मृगा कस्तूरी की खुशबू को पाकर के बाहर ढूंढता है कस्तूरी कि कहीं बाहर होगी, और बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाता है, और थक जाता है तो कभी गिर भी जाता है, गिर जाता है तो उठ नहीं पाता है, फिर मर जाता है, या कोई शेर आकर के उसको खा जाता है। इसलिए मृगा हमेशा छलांग मार कर चलता है, उछल के चलता है, क्योंकि घुटने नहीं है तो तुम्हारी तरह थोड़ा थोड़ा नहीं दौड़ सकता, कदम कदम छलांग लेता है। साहब कहते हैं तुम्हारी दशा भी मृगा जैसी है, तुम में और मृगा में फर्क खास नहीं है। जैसे मृगा कस्तूरी को बाहर ढूंढते ढूंढते थक करके गिर करके मर जाता है, ऐसे तुम भी भगवान को बाहर ढूंढते 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 इस दुनिया से विदा हो जाते हो, थक जाते हो, मर जाते हो, लेकिन भगवान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान बाहर नहीं है। कबीर, क्या भगवान मिट्टी का होता है? भगवान संगमरमर पत्थर का भी नहीं होता है, भगवान सोने चांदी का भी नहीं होता है। ये भगवान की मूर्तियां हैं, ये भगवान की प्रतिमाएं हैं। भगवान तो इससे परे है, भगवान की महिमा अलग है, भगवान की लीला पार है, भगवान कुछ और है। भगवान कहाँ है? कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम दुनिया जाने नहीं। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई। चाणक्य आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों के बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति थे। चाणक्य के सिर में बहुत बड़ी चोटी लगी हुई है। चाणक्य एक बुद्धिमान खोपड़ी है, विचित्र खोपड़ी है, अद्भुत खोपड़ी है चाणक्य। चाणक्य कहते हैं पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठी बहिन्युपयोघृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध होती है,
एक श्लोक में अनेक एग्जाम्पल चाणक्य ने प्रस्तुत कर दिए कि पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठी बहिन्यु पयोघृतम। जैसे पुष्प के भीतर गंध है, तिल के अंदर तेल, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग। इच्छो गुणम देहे पश्चात्मानम विवेकता। जैसे गन्ने के अंदर गुड़, इच्छो मने गन्ना होता है, इसी प्रकार से देहे पश्चात्मानम विवेकता, तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा है। लेकिन विवेक की आंखों से उसको समझा जा सकता है, चरम नेत्रों से नहीं, विवेक नेत्रों से। चाणक्य कहते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं। ये सभी के एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं मैं। तुलसीदास कहते हैं क्या, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते हैं घट में है, आत्मा के रूप में परमात्मा घट में बैठा हुआ है। यानी घटवासी है वो, मठवासी नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है ये, घटवासी। घट घट में वह साईं रमता। और कबीर साहब भी कहते हैं घट घट में रमण कर रहा साईं। तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझे नहीं, वो भी वही बात बता रहे। कृष्ण भी कहते हैं ईश्वर घट में है। समस्त शास्त्र करीब करीब घट की तरफ संकेत दे रहे हैं। घट में घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। कबीर साहब कहते हैं कड़ुए बचन मत बोलो, क्योंकि वो घट में है। जिसको तुम गाली दे रहे हो उसमें भी वो साईं है। जिससे रागद्वेष कर रहे हो, जिसको गिराना चाहते हो, जिसकी टांग खींच रहे हो, बड़ी मजे की बात है। विवेकानंद कहते हैं ये कोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल एक ब्रह्म है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बड़ा आश्चर्य तब होता है कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म की टांग खींच रहा है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पीट रहा है, जेब काट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, निंदा बुराई कर रहा है, ईर्ष्या द्वेष कर रहा है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पीछे ढकेलने में लगा हुआ है, कटुता भरी हुई है। ये ब्रह्म ब्रह्म में तालमेल नहीं है। लगता है सभी ब्रह्म अलग अलग कंपनी के इसलिए मेल नहीं खाता है। एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। बात बड़ी मजे की हो गई है। आत्माएं तो तमाम हैं, विभिन्न आत्माएं, तो तमाम ब्रह्म हो गए। दूसरी तरफ कुछ विद्वान कहते हैं एकोहम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है। और तीसरी तरफ ये वेद कह रहे हैं कि यह आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब आत्मा ही ब्रह्म है तो आत्माएं तमाम है, बहुत सी आत्माएं, तो बहुत से ब्रह्म हो गए। फिर एक ब्रह्म कहाँ रहा, तमाम ब्रह्म हो गए। बड़ा घोलमेल ज्ञान है, विचित्र ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है और चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, लेकिन छिपी है। तिल को जब स्पेलर में पेरोगे तब तेल निकलकर बाहर आ जाएगा, और चकमक पत्थर पर जब चोट मारोगे तो चिनघरी आग निकलेगी। ऐसे उस पत्थर को छूओगे तो तुम जलोगे नहीं। तुम ये भी तर्क कर सकते हो यदि इसमें आग है तो छूने से जल जाना चाहिए, क्योंकि आग का गुण है जलाने का। पर इस पत्थर को हम छूते हैं तो ये जलाता नहीं, इसका मतलब इसमें आग नहीं है। लेकिन आग वो है, जब चोट करोगे तो चिनगारी निकलेगी, छिपी हुई आग है।
ऐसे साहब कहते हैं कि तुम्हारे भीतर भी छिपा हुआ परमात्मा है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्या ढूंढ रहे बने बन, घट घट में समाया है। गाइए दुर्गेश बाजपेयी, जय हो, आशीर्वाद। क्या ढूंढ रहे बने बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन। अशोक साहू परसदा गाइए। ढूंढ रहे बन बन, प्रेम से। क्या ढूंढ रहे बन बन। ठीक से बोध हो जाए कि घट घट में समाया है, तो तुम दूसरों को सताना बंद कर दोगे, दुखाना बंद कर दोगे। फिर ऐंचा खैंची का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और इस सृष्टि के अंदर एक सबसे अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई परमानेंट है नहीं। ये बहुत अच्छा है, परमानेंट नहीं। जब ये शरीर परमानेंट नहीं है, जिंदगी परमानेंट नहीं है, जीवन परमानेंट नहीं है, तो ये पद और प्रतिष्ठा, ये धन और दौलत तुम्हारी परमानेंट कैसे रह सकती है? सब टेम्परेरी खेल है। लेकिन ये बात सबको पता है कि 10, 20, 50, 100 साल का खेल है। और ये 100 साल की छोटी सी जिंदगी में आदमी कितनी खुराफात करता है, कितना उत्पात करता है, कितनी बेईमानी, कितनी चोरी, कितनी मक्कारी, कितना झूठाई, कितना चुट्टा, कितना झूठा, सब करता रहता है छोटी सी जिंदगी। कितने लोग तो धन के लोभ में अपनी इज्जत को पूरा खो चुके हैं। यश को खो दिया, कीर्ति को खो दिया, नाम को खो दिया, बदनाम। और धन इतना बटोर के रखा है कि 7 पीढ़ी तक कम नहीं होगा। उनको उम्मीद है कि मेरी 7 पीढ़ी में कोढ़ी ही पैदा होंगे, कोढ़िया, कोई हाथ पांव ठीक नहीं होंगे। हमारे बच्चे बच्चों को बच्चे बच्चों को बच्चे बच्चे कच्चे सब कोढ़िया होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, लूले लंगड़े होंगे। इसलिए कमा के रख देता हूँ कोढ़िया लोगों के। अरे हो सकता है तुमसे भी बढ़िया पैदा हो जाएं और तुमसे ज़्यादा कमाल करें। तुम इस कोढ़िया के लिए क्यों पाप कर रहे हो खाम खाम? हर जीव अपना अपना प्रारब्ध और पुरुषार्थ लेकर आता है, कर्म लेकर आता है। और हमेशा किसी का खेल नहीं रहता है इस धरती पर। किसी का खेल हमेशा चलता नहीं है। सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा किसी का जमाना नहीं रहता है। धनवान होने से कोई महान नहीं होता है, गुणवान होने से कोई परेशान नहीं होता है, विवेकवान होने से कोई दुखी नहीं होता है, संपन्न होने से कोई सुखी नहीं होता। मनुष्य की एक सबसे बड़ी बुनियादी भूल है
कि मनुष्य की सोच में ये बात बैठी हुई है कि धन में सुख है। बड़ा मुश्किल मामला है। ये सोच है कि सामान में सुख है, मकान में सुख है, कपड़ों में सुख है, फैशन में सुख है। बड़ा मूर्ख मनुष्य है। धन में सुख होता तो रावण के पास कितना धन था, लेकिन रावण सुखी नहीं था, दुखी था। राम के पास वनवास के समय बिल्कुल धन नहीं था, लेकिन गुण थे। धनवान को सुविधा मिल सकती है लेकिन सुख नहीं, गुणवान को सुविधा कम मिलेगी लेकिन सुख भरपूर मिलता है। इसलिए गुणवान जरूर बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि गरीब हो जाओ, कंगाल हो जाओ? नहीं, गुणवान भी बनो और धनवान भी बनो और धन का सदुपयोग करो। हो सकता सृष्टि में प्रकृति ने तुमको एक विविध कलाओं से संपन्न करके भेजा है कि तुम जाओ, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी बातों में ऐसी कलाएं होंगी कि तुम इतना धन कमा सकोगे कि तुम्हारे हाथों की कमाई से लाखों का निर्वाह होगा। तो तुम कमाना और लाखों का भी ख्याल रखना। गत वर्ष हमारे विधायक साहब जी ने बताया था कि कोई बीमार हो हमारे निवास पर आए, उसका फ्री इलाज हम कराते हैं। इनका धन कमाना थोड़ा सार्थक हो गया। अगर ये ऐसा न करें तो भी मर जाएंगे, तो धन पड़ा रह जाएगा। अब ये ऐसा कर रहे हैं। भले ये संसार में सभी मरते हैं, मरने के बाद भी जिनकी जिनकी सेवा और परोपकार में इनका धन मन बुद्धि लग जाएगी, उनके दिलों में इनका नाम अमर हो जाएगा, मरने के बाद भी जिंदा। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। अपने पेट को भरने की मेहनत तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी मेहनत में केवल तुम्हारा पेट ही भरा, तुम्हारी पेटी भरी, तुम्हारा पेट पेटी बेटा बेटी ही निपट पाए तो समझ लो तुम जानवर की श्रेणी में हो। अगर तुम्हारी कमाई में हजारों और सैकड़ों अन्य लोगों के भी पेट की व्यवस्था बन गई तो समझ लेना महामानव और देव मानव की श्रेणी में तुम पहुंचे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कितनी बढ़िया बातें हैं। पराया दर्द अपनाए, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पराया दर्द अपना लें, बल्कि ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो परायों के दर्द पैदा करते हैं। बहुत दर्द देने वाले लोग हैं। तुम विकास कर रहे हो, उनको दुख हो रहा है। तुम्हारा मकान बनने के लिए ईंटा गिर रहा है, हर ईंटा की चोट उनकी छाती पर लग रही है, बड़ी तकलीफ है। उनके पास मकान नहीं है, झोपड़ी है, खपड़ेल और खोपड़ी है, लेकिन दुख उतना नहीं है। पर तुम्हारा मकान बन रहा है, ईंटा गिर रहा है, उस बात का दुख ज़्यादा है। इच्छा है कि मैं बर्बाद हुआ तो ये भी बर्बाद हो जाए, आबाद ना हो।
इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर ईर्ष्यालुओं की भीड़ है। ईर्ष्यालु इतना है कि ईर्ष्यालुओं में धक्का मुक्की मची हुई है, बहुत भीड़ भाड़ है, झरसुआ लोग, जलन करने वाले लोग, मीठी मीठी तरकीबों से दूसरों को गिराने की कोशिशें चल रही हैं। बीरबल ने कहा था अपनी लाइन को लंबा करो, दूसरे की लाइन की परवाह न करो। लेकिन लोग अपनी लाइन को लंबा करने में एनर्जी नहीं खर्च करते हैं, लोग दूसरों की लाइन को मिटाने में एनर्जी खर्च करते हैं। उल्टा काम हो रहा है। ईर्षु घृणीन संतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकिता पर भाग्यो विजीवी खड़े ते नित्य दुखिता। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, ईर्ष्या करने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला, किसी को नीच जाति का समझकर, किसी को गरीब समझकर, किसी को कमजोर समझकर घृणा नफरत, किसी को अनपढ़ समझकर, जिसके अंदर घृणा का भाव है, और ईर्ष्या है किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर। घट घट में वह साई रमता कटुक वचन मत, ईसु घृणीन संतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकिता। और जिनका स्वभाव बहुत क्रोधी है, जो ज्वालामुखी हैं, जल रहे हैं। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले लोग, जिनके अंदर बहुत क्रोध आता है। क्यों आता है इतना? उनको सभी लोग मूर्ख दिखाई देते हैं, बेकार दिखाई देते हैं, सब गलत लोग हैं, हम केवल ठीक है, तो स्वयं ज्वालामुखी बने रहते हैं। उनका नाम ज्वाला प्रसाद है, जलते रहते हैं क्रोध में। सब उनको दिखता सब मूर्ख भरा हुआ है, हम एक होशियार है, चतुर है, बाकी सभी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हारी होशियारी से भी पूरा काम होने वाला नहीं है। जहां काम आवे सोई काह करे तलवार। सोचिए बात को। गुलाब का फूल है अच्छा, लेकिन माला गूंथने के लिए सुई के सहयोग की उसको भी जरूरत है। और सुई भी अकेली काफ़ी नहीं, सुई बहुत काम करती है, अंदर घुस जाती है फूल में, लेकिन सुई को भी एक धागा के सहयोग की जरूरत है। पीछे धागा है तो माला गुथ जाता है। जो काम सुई से होता हो तलवार से नहीं हो सकता है। इसलिए तुम बुद्धिमान हो, धन्यवाद है, लेकिन कम बुद्धि के लोगों का भी काम है, जरूरत है, उनका भी काम है। क्रोधी स्वभाव बंद करो। क्रोधनो नित्य शंकिता। एक आदमी सड़क पर टीवी पटक कर फोड़ रहा था, 2-3 बार उठा कर बीच रोड पर पटक कर फोड़ता था। दूसरा आदमी आया, उसने कहा क्या बात, क्यों फोड़ रहे? बोले रोज रोज बिगड़ती है, सब झंझट खत्म कर दिया ना जी, पटक कर फोड़ दिया, बिगड़ेगी नहीं। बोले अब बनेगी? बोले ना बनना है ना बिगड़ना है, टेंशन खत्म हो गई। सामान पे गुस्सा आने लग जाए, सामान को तुम फोड़ने लग जाओ, घड़ी को फोड़ने लग जाओ, टीवी फोड़ने लग जाओ, रेडियो फोड़ने लग जाओ, मोबाइल को फोड़ो गुस्सा में, अपनी पत्नी की खोपड़ी फोड़ो, चूल्हा फोड़ो, तो समझ लेना तुम संभले हुए पागल हो, पूरा नहीं हुए हो, आधे हो गए हो। संभल के फोड़ रहे हो। अब वो समय निकट आने वाला है कि आप अपनी भी खोपड़ी फोड़ो। मैंने देखा एक आदमी अपनी खोपड़ी पीट रहा था दोनों हाथों से, तो मैंने कहा क्या बात है? बोले बहुत गुस्सा आता है। तो हमने कहा अपनी खोपड़ी क्यों पीट रहे हो? बोले दूसरे को पीटे तो हमारी खोपड़ी फोड़ देगा, इसलिए तादाद भर अपनी पीट देते, तसल्ली हो जाती है। मेरे सामने ही पीट रहा था, तो उसको मैंने समझाया ऐसा मत करो। बोले तसल्ली हो जाती, थोड़ा पीट देते हैं। क्रोधी स्वभाव। कम से कम महीने में 1-2 बार एकांत में अकेले बैठ करके आत्मावलोकन कीजिए, कहीं हम गलती में हैं क्या। अगर पिता पुत्र के बीच में कुछ तालमेल कम बैठ रहा है तो दोनों अलग अलग आत्मावलोकन कीजिए, क्या कारण फंस रहा है।
और गम भी खा लो, कोई बात नहीं, गम खा लो। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि जो गम खा लेते हैं उनकी जिंदगी की गम मिट जाती है। गम माने चिंता भी होता है, गम खाना मतलब सहन कर लेना। दो अर्थ हैं गम के। एक गम वह है जो सहन कर लेते हैं, हम कहते गम खा लिया। दूसरी गम वह है, लोग कहते हैं ना कि हम तो, हमारी जिंदगी गम में बीत रही है। गम माने चिंता, टेंशन में बीत रही है। जिनमें गम खाने की कला है उनकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाते हैं वो स्वयं जिंदगी से कम हो जाते हैं। इसलिए गम खाना सीखो। इस दुनिया में गम खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, वन वे है। सहन शक्ति बनाइए, इंतजार कीजिए, समय आएगा काम बन जाएगा। क्योंकि भाग्य में भी फेरबदल होता है। आज जो भाग्य आपका है शाम तक चेंज होगा, कल फिर चेंज होगा। घंटे घंटे में भाग्य बदलता है, दिन दिन में भाग्य बदलता है, महीने में भाग्य बदलता है, वर्षों में भाग्य बचपन जवानी अवस्थाओं में भाग्य बदलता है। भाग्य का खेल बड़ा विचित्र है। इसमें ऐसे लोग बैठे जिन्होंने बचपन में बड़े कष्ट झेले हैं, आज वे बड़े मौज में हैं। इसमें ऐसे लोग बैठे जिन्होंने बचपन में बड़ी मौज ली है, आज वे बड़े कष्टों में हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। भाग्य परिवर्तन होता है। और ये भी याद रखना, भाग्य कर्म से बनता है और कर्म तुमसे होते हैं। ये मत समझना कि भाग्य भगवान बना देता है। भगवान तुम्हारे लफड़े में फंसता ही नहीं कि तुम्हारा भाग्य बनाए। काहे के लिए तुम्हारा भाग्य बनाएगा? तुम स्वयं भाग्य के निर्माता हो। भाग्य को बिगाड़ने वाले तुम हो, भाग्य को बनाने वाले तुम हो, भाग्य को चमकाने वाले तुम हो, भाग्य को मिटाने वाले तुम हो, और भाग्य को रौनक देने वाले तुम हो, भाग्य का खेल रचने वाले तुम हो। असली खिलाड़ी तुम हो और जैसा चाहो वैसा जिंदगी के खेल में छक्का मार दो, सफलता आपकी है। मैं बचपन में जब साधु हुआ तो एक झोला टांग के पैदल चलता था। तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता था, कोई साइकिल आ जाए तो उसी पर झोला रख ले। भाग्य ऐसा फूटा हुआ कि साइकिल भी ना आए। आज वही भाग्य बदलते 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 अब हवाई जहाज में भी उड़ने लगा। बहुत सारी यात्राएं, साल में 20 बार हवाई जहाज की यात्रा। वही आदमी है ये, लेकिन कर्म को बिगड़ने नहीं दिया, कर्म को संभाल के रखा। कर्म की कलम को गलत चलने से रोका गया, कर्म की कलम को बिल्कुल ठीक चलाया गया, तो भाग्य की शक्ल दिन पर दिन सुंदर बनती चली गई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, कर्म को संभाले रहना। कर्म की भूमि पर भाग्य की फसल उगती है। इसलिए कर्म की भूमि को अच्छा बनाना, तो आपकी भाग्य की फसल भी बहुत अच्छी होगी। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी कमाई ही तुमको मिलती है। आजकल मैं देखता हूँ नवयुवक बच्चे, नवयुवक लड़कियाँ, उनका सबसे ज़्यादा ध्यान फैशन पर है। न पढ़ने से मतलब, न लिखने से मतलब, न चरित्र से मतलब, उनको केवल अपने चेहरे से मतलब है। बस इतनी खोपड़ी, पीठ में गोबर लगा उसको कौन धोए, इतनी मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि बहुत मूर्ख लोग हैं, इतनी खोपड़ी में ही उनकी खोपड़ी खराब है। बस इतना मुंह सुधारते हैं, गाल और बाल, इसी में पूरा बवाल जंजाल। ये बाल साथ नहीं देंगे, कितना ही संभालो एक दिन सफेद हो जाएंगे, कितना संभालो फिर झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, और कितना ये गाल संभालो इनमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, चमक चली जाएगी।
कितना ही संभालो ये शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा और फिर इसमें आग लगेगी। थोड़ा सा घी डाल देंगे, बाकी छेना कंडा सब लगा देंगे और फूंक दिया ऐसे जैसे जल गई होली, काम खत्म हो गया। और उस दिन लोग कंधे पर लाद कर तुमको ले जाते हैं, तब कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। किसको सुना रहे हो? सुनने वाला तो मर चुका है। राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। सत्य कहने से भी मुक्ति नहीं होगी, सत्य में जीने से मुक्ति होगी। सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप जो तुम्हारी आत्मा का है। शिवम माने क्या होता है? शिवम माने अविनाशी और सत्यम माने सत्य और सुंदरम माने शुद्ध पवित्र। आत्मा का स्वरूप सत्य है, आत्मा सत्य है क्योंकि ये मरता नहीं, अविनाशी है, शिवम शिव है ये। और सुंदरम, इससे सुंदर और कुछ है नहीं। शरीर कितना ही सुंदर हो, केवल एक आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है तो शरीर की सुंदरता विदा हो जाती है। आत्मा उपस्थित है तब शरीर की सुंदरता बरकरार है। आत्मा के कारण शरीर सुंदर लगता है, आत्मा नहीं है तो शरीर की सुंदरता भी खत्म हो जाती है। 24 घंटे में लाश सड़ने लग जाती है। इसलिए याद रखना, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हारी चेतना है, शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोस तुम्हारी आत्मा है। और इस आत्मा रूपी परमात्मा को पहचानिए, भगवान को बाहर मत ढूंढिए, भगवान तुम्हारे भीतर घट में बैठा हुआ है। घट घट में वाह साईं रमता। कबीर कहते हैं घट घट में साईं रम रहा है। तुलसीदास भी कहते हैं घट में है पर सूझता नहीं है। तुलसीदास थोड़ा जोश में आ गए, कबीर साहब की टोन में बोल दिया कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते क्या करें, ये मोतिया बिंद हो गए, लोगों को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहाँ ऑपरेशन होगा? सत्संग में जाओ, वहाँ कोई महान संत ऑपरेशन करेगा। कोई टूटे फूटे संत से कराओगे तो और आंख फोड़ देगा तुम्हारी। स्पेशलिस्ट होना चाहिए, सुलझा हुआ संत हो, ने ज्ञान के नाम पे उलझा देगा। राम भगवान के जीवन की कमान विश्वामित्र के हाथ में थी, कृष्ण की कमान संदीपन गुरु के हाथ में थी। प्राचीन समय के राजा महाराजाओं की कमान कोई महान संत के हाथ में रहती थी। संत को स्वीकारिए, एक संत को चुन लीजिए, एक ग्रंथ को भी चुन लीजिए, एक पंथ को भी चुन लीजिए। आदर तो सब संतों का करिए। जैसे महिलाएं एक पति चुन लेती हैं, लेकिन घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका भी आदर ज़्यादा करती हैं। लेकिन जो पति है एक है, पर आदर सभी का है। ऐसे आपके जीवन में एक गुरु हो, एक संत हो, एक कंथ हो, एक पंथ हो, एक ग्रंथ हो, ऐसा होना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में गंदगी ना आने पाए। संत की सत्संग की शरीरता से जिंदगी की गंदगी दूर होती है और सहन शक्ति बढ़ती है, टेंशन कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है। मालाहेड़ा डिस्ट्रिक्ट नीमच के विधायक विजेंद्र सिंह बिज्जू बना कह रहे थे कि कभी कभी टेंशन हो जाती, रात में नींद नहीं आती, तो मोबाइल में चिप्स है आपके प्रवचन की, उसको सुनता हूँ 1 घंटे, तब टेंशन कम होती, तब नींद आती। प्रवचन टेंशन को भी दूर करता है, प्रवचन प्रसन्नता देता है, प्रवचन जीने की कला देता है, प्रवचन गम खाना सिखाता है, और प्रवचन तुम्हारी जिंदगी का पूरा संशोधन कर देता है। प्रवचन तुम्हारी जिंदगी को महान बना देता है। इसलिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। पर्दा हटाइए, आपको पीऊ का दर्शन होगा। पर्दा कौन सा पर्दा? काम क्रोध का पर्दा है। काम वासना को नियंत्रित कीजिए, पागल मत बनिए काम वासना में, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में तुम जवानी में प्रवेश करते हो।
50 वर्ष की उम्र के बाद जवानी का ढलना शुरू हो जाता है, और ढलते ढलते एक दिन 80 साल की उम्र में तुम इतने जर्जर और कमज़ोर हो जाते हो कि ये शरीर काम के लायक नहीं रह जाता है। इसको काम वासना में जलाने के लिए आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उस ऊर्जा को राम के भजन में लगाओ, भक्ति में लगाओ, परोपकार में लगाओ और सीमा में रहो। पूर्ण रूप से काम विजयी नहीं हो सकते हो तो कम से कम विवाह करके एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन कर लो, इसका नियम तो निभा लो। फिर ये मंगल व्रत, बुध व्रत, बृहस्पति व्रत, दुर्गा व्रत, मैं तो कहता हूँ दुर्गा व्रत रहो न रहो, लेकिन जीवन भर मुर्गा व्रत रह लो, बहुत सफल हो जाएगा। शराब का व्रत ले लो, कभी नहीं पीऊंगा। मांस मछली का व्रत ले लो, दूसरों को नहीं सताऊंगा, इसका व्रत ले लो। उपकार करने का व्रत ले लो। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है कि मनुष्य संसार का श्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में सुख और शांति बहुत कम दिखाई देती है। मनुष्य जो भी छलांग सुख के लिए लगाता है, उसकी छलांग दुख में लग जाती है। हर कदम सुख के अंदाज से रखता है, लेकिन दुख के गड्ढे में गिर जाता है। क्या सुख का कोई उपाय है? सुख का कोई रास्ता है? सुख कहाँ है? सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, सदगुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे या पद ही बिचारे। न हरि भजस न आदत छूटी। साहिब कहते मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और ना तो उसकी आदतें छूटती है, इसलिए मनुष्य दुखी है। मनुष्य भक्ति से दूर है, अवगुणों से भरपूर है, इसलिए उसका जीवन दुखी है। आदत बंधन है, आदत कारागृह है, आदत दुखद है। और मनुष्य के मन की गति है कि बुरी आदतों को ही पकड़ता है ज़्यादा, अच्छी चीज़ को बहुत कम पकड़ता है। नेगेटिव पॉइंट को मन जल्दी पकड़ लेता है। मन का स्वभाव जीव जैसा है। आपके मुंह में 32 दांत लगे हैं, एक दांत भी टूट कर गिर जाए तो जीभ 31 जो दांत लगे हैं उनके पास में नहीं जाती है। जो एक टूट गया है, जहाँ गड्ढा हो गया है, बार बार उसी में खोदती है कि ये पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट। ऐसे मनुष्य का मन नेगेटिव पॉइंट को पकड़ता है, और जिसका मन नेगेटिव पॉइंट पकड़ने का आदती हो गया वह कभी सुखी नहीं होता है। तुम अपनी पत्नी में भी
पति में भी, पुत्र में, मित्र में, सब में नेगेटिव पॉइंट पकड़ोगे। आपकी पत्नी में 10 गुण है, एक अवगुण है कि थोड़ा ज़्यादा सोती है लेकिन और 10 गुण भी है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है, सफाई खूब रखती है, तुम गलती करो तुमको डांटती भी है, रुपये संभाल कर रखती है, कपड़े सेटिंग से रखती है, मेहमानों का स्वागत अच्छा करती है। लेकिन जब सोती है तो फिर ज़्यादा सोती है, जागती नहीं। अब मन बार बार इस एक नेगेटिव पॉइंट को पकड़कर उलझता रहेगा, उलझता रहेगा। इसलिए कबीर कहते हैं अगर सुखी रहना चाहते हो तो अपनी बुराइयों को पकड़ना और दूसरों की अच्छाइयों को देखना। कबीर हम सबते बुरे हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं वह मेरा मित्र है, वो मेरा सखा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा खास है, जो अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, पकड़ लेता है और दूसरे की अच्छाइयों को निरंतर देखता रहता है, वह मेरा दोस्त है और वही सदा सुखी रहता है। लेकिन मन अपने अवगुण को भी सिद्ध करता है कि नहीं ये भी ठीक है। अभी एक भक्त हमको मिले यूपी में, तो उनकी पत्नी ने कहा कि थोड़ा सा इनको समझा दो गुरुदेव। तो हमने कहा आपको? बोले हमको तो यही समझा देंगे, आप इनको समझा दो तो हमने कहा क्या समझाना है? बोले आधी गीता याद है, चौथाई रामायण याद है, न जाने कितने श्लोक याद है, लेकिन इनको क्रोध इतना ज़्यादा आता है कि कंस और रावण भी इनसे पीछे हो जाएगा, और मैं ही निशाने पर फंसती हूँ तो रोज पिट जाती हूँ। इनको समझा दो कि थोड़ा सा मेरे सामने, उनके सामने उसने कहा तो उनको संकोच लगा। तो उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव परशुराम भगवान थे, वो भी क्रोध करते थे, क्रोध थोड़ा जरूरी भी है जिस मनुष्य में जो कमी होती है वैसा ही उदाहरण ढूंढ लेता है और उसको सिद्ध करता है। तर्क से सत्य का रिश्ता नहीं है, सत्य तर्क से भी पार है, क्योंकि तर्क बुद्धि से जन्म लेता है और बुद्धि सत्य को छू नहीं पाती है। प्रेम भी तर्क से पार है। जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ तर्क शांत हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है। प्रेम में विकृति नहीं होती है, स्वीकृति हो जाती है। मैं आपसे कहूँगा, आपकी सकारात्मक दृष्टि हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो और प्रेम का भाव हो, सुख महल में रहो तो भी ठीक है, अगर झोपड़ी में हो तो मेहनत करो, अच्छा मकान भी बनाओ। ज़्यादातर झोपड़ी वालों को मैंने देखा है अच्छे मकान वालों की निंदा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि अरे मकान बनाने से क्या होता है, और जिसकी तुम निंदा करते हो वह चीज़ तुमको कभी प्राप्त नहीं होती। इस बात को याद रखना। यदि तुम धन की निंदा करोगे धनहीन रहोगे, मकान की निंदा करो मकानहीन रहोगे, गाड़ियों की निंदा करो गाड़ीहीन रहोगे। जिसकी निंदा करोगे वह चीज़ तुमसे दूर हो जाएगी, उसको प्राप्त न कर सकोगे। शरीर की व्यवस्था के लिए अच्छा मकान भी चाहिए ताकि शरीर सुरक्षित भी रहे, सुविधा से रहे।
चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी चाहिए। मेरे पास में एक शीमो डॉक्टर आए, बहुत पुरानी उनकी पास ये 800 थी, शायद प्रथम संस्करण में जो निकली थी वो 20-25 साल पुरानी लेकर आई। शीमो, हमने कहा डॉक्टर साहब इसमें आप चलते हो? बोले गुरुदेव पहुंच जाते हैं, ठीक है। हमने कहा नहीं, हजारों मरीजों को तुम सुख देते हो, स्वास्थ्य देते हो, सैकड़ों संतों को भी तुम बहुत बड़ा सहयोग देते हो, फिर ऐसी कमजोर गाड़ी में न चलो जिससे कि कुत्ता टकरा जाए तो भी पलट जाए, ठीक ठाक लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुरंत अच्छी गाड़ी लाए। सोना कभी भी कीमती चीज है, इसलिए सोना टांग में नहीं पहना जाता है, गले में, नाक में, कान में पहना जाता है। चांदी टांग में पहनी जाती है और लोहा टांग में भी नहीं पहना जाता, वो बाहर कहीं कोने में पड़ा रहता है। ऐसे मनुष्यों के बीच में कोई तो मिट्टी जैसा है, कोई लोहे जैसा है, कोई चांदी जैसा, कोई सोने जैसा, कोई हीरा जैसा है, जिसकी कमाई से, जिसकी बुद्धि से इस संसार में विकास होता है, चमत्कार होता है। उसके शरीर की सुरक्षा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी संस्थान में, किसी भी घर में, किसी आश्रम में सहयोग सभी का होता है, लेकिन खेल कोई 1-2 आदमियों का होता है। वो एक खिलाड़ी जब विदा हो जाता है तो सारे खिलाड़ियों के छक्के खत्म हो जाते हैं। एक खिलाड़ी होता है, उसको बचाना, उसकी रक्षा करना, उसकी मानसिक को भी बचाइए, मानसिक पर चोट मत दीजिए। काम लेना भी सीखो। बुद्धिमान और विवेकवान के मन को जितना खुश रख सकोगे, बहुत जबरदस्त परिणाम देगा आपको। इसलिए वैज्ञानिक जहां पर रिसर्च करते हैं वहां पर उनकी अनुकूल व्यवस्था बनाई जाती है, अनुकूल व्यवस्था। आवाज नहीं होगी, मक्खी मच्छर नहीं होंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा भोजन पसंद हो वैसा भोजन मिलेगा उनको, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रहेगा। तो आपका मकान भी अच्छा हो, मकान की निंदा मत करना। किसी का सुंदर मकान देखना तो प्रेरणा लेना और मन में कहना कि हम भी ऐसा बनाएंगे। किसी को कार में बैठकर देखो तो धन्यवाद देना कि कम से कम तू कार में है, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी कभी कार में चलूंगा। ये मत सोचना कि हे भगवान ये कार में जा रहा है, इसका एक्सीडेंट करा दो, फाइनल हो जाए, दोबारा ना मिले। ईर्ष्या। तो कबीर हम सब ते बुरे, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, दूसरों की अच्छाइयों पर दृष्टि रखिए, आपके घर में सुख आएगा। अपनी कमी स्वीकारना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कठिन बात है। जिस समय तुम अपनी गलती को स्वीकारते हो, तुम्हारे अहंकार की मृत्यु होती है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार तुमको समझाता है कि अपनी गलती मत स्वीकारना। अगर गलती स्वीकार कर लो तो मेरा क्या होगा फिर। इसलिए जब जब अहंकार को ठेस लगती है तो अहंकार का छोटा भाई क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोध आकर के टक्कर लेता है, अहंकार की रक्षा करता है। लेकिन जो अहंकार को मार सकता है तो क्रोध अपने आप शमन होता है। और हमेशा अपने जीवन की निगरानी कीजिए। तो साहब कहते हैं सुख पॉजिटिव सोच में है। हार हो जाए तो भी आपकी सोच पॉजिटिव है तो दुख नहीं लगेगा। कभी चुनाव में हार गए, कोई बात नहीं,
क्योंकि हार के बाद जीत का नंबर है। घबराओ मत। बालक फेल हो जाए दुखी मत हो, ये सोचो दोबारा उसी क्लास में पढ़ेगा और फिर से इसको हम संभालेंगे। हो सकता है ये बालक डिक्टेंशन मार्क लाएगा तो किसी योग्य बन जाएगा। थर्ड वर्ड पास हो तो क्या पास है। साहब कहते हैं सदगुरु को ढूंढो, सदगुरु की शरण में सुख है। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु तुम्हारे शब्दों को सुधार देते हैं। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। आप विचार कीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक तुम शब्द ही शब्द बोलते हो और शब्द ही शब्द सुनते रहते हो। सारा शब्द का खेल है। शब्द बोलने की कला आ जाए तो सफलता का फाटक खुलता चला जाएगा, और शब्द बोलने की कला ना हो तो जहाँ जाओगे वहाँ मारपीट होती जाएगी, झगड़ा होता जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि शब्द ही मारा गिरिपरा। शब्द बोलने की कला राम भगवान में बहुत अच्छी थी, बहुत संभल कर बोलते थे। भगवान श्री राम को परशुराम ने बहुत गालियाँ दी। परशुराम भी भगवान है, अंसा अवतार है। एक भगवान ये जोशीला भी है और दूसरे राम भगवान बहुत सीधा साधा भी है। भगवान भगवान में अंतर है और भगवान भगवान से भिड़ जाता है। परशुराम रे तू मूर्ख सब कहते हैं, लेकिन राम जब बोलते हैं, जब परशुराम ने कहा कि जिसने धनुष तोड़ा है उसको सभा से निकाल कर बाहर करो, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, अन्यथा सभी राजाओं की पिटाई करूंगा। तो जो राजा लोग बैठे थे राजकुमार, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई और सोचने लगे पहले से घर चले जाते तो ठीक था। अभी बाबा पिटाई भी करेगा, सीता तो मिली नहीं, पिटाई मिलेगी, और ये बाबा निकलने भी नहीं देगा। परशुराम बहुत विकट साधु था। परशुराम में भी गुण है कि ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन दूसरा वो गुण है कि अति क्रोधी है। परशुराम में सत्य भी है। परशुराम कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन बहुत क्रोधी आदमी हूँ। तुमसे कोई पूछे अपना परिचय बताओ तो तुम नहीं कह सकते हो कि मैं वकील भी हूँ लेकिन चोर भी हूँ, नहीं कहोगे। परशुराम कितनी हिम्मत है उनके पास कि अपनी कमी को स्वीकार कर लिया। और राम के पास शब्द बोलने की क्या विलक्षण कला है। राम जब बोलते हैं, परशुराम को नाथ कहते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को भंजन करने वाला। होई है को एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। आपका कोई दास ही इस धनुष को तोड़ा होगा, और कौन तोड़ेगा। राम ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है क्या कर लोगे। आजकल लोगों की बोलने के शब्द की शैली ऐसे है कि मैंने तोड़ा है क्या कर लोगे, तो तुरंत मारपीट हो जाती, पटकी पटका हो जाता। परशुराम भिड़ जाता, तुरंत जोश में था। लेकिन राम इनडायरेक्ट शैली से बात कर रहे हैं। कहते आपका कोई दास होगा जिसने तोड़ा होगा। दूसरे में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती है कि धनुष तोड़ दे शिव जी का। आपका दास होगा, आपका खास होगा और आपके पास होगा, और जिस पर आपका आशीर्वाद होगा वही इस धनुष को भंग किया है। आप तंग ना हो, यह आपका ही परिणाम है। ये बोलने की कला, यही बात कबीर साहब समझाते हैं कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे,
एक शब्द करे घाव। शब्द इतना शक्तिवान है कि तलवार की धार भी सह लेता है आदमी। प्रीतम दास, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे गहरा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। चाणक्य ने कहा है कम बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन मधुर बोलना, प्रिय बोलना, लोगों को शांति प्रदान करने वाले शब्द बोलना उससे भी अच्छा है। मौन रहना भी अच्छा है, लेकिन मौन रहने की अपेक्षा कल्याणकारी शब्द बोलना, शांति पैदा होने वाले शब्द बोलना उस मौन से ज्यादा बेहतर है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मौन हो जाना, 5 मिनट, जिसमें तुम्हारे घर में सबका दिमाग गर्म हो गया हो 106 डिग्री पर, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। कभी कभी घर में ज्वालामुखी जलता है, सब हीट हो गए, उस समय बहुत संभल कर निर्णय लेना। केवल 5 मिनट की चुनौती है, चूक गई 50 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, और 5 मिनट अगर सजग रहे तो 50 साल की मेहनत बचाई जा सकती है। क्रोध बहुत नुकसानदायक चीज है। भगवान श्री राम की सरलता, नम्रता के सामने परशुराम का क्रोध भी शांत होने लगता है। राम के शब्द परशुराम को क्षमा मांगने के लिए तैयार कर देते। शायद परशुराम जी ने कभी भी क्षमा न मांगी होगी किसी से, लेकिन आज परशुराम क्षमा मांग रहे राम के सामने। क्या? अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर तो भ्राता। वही परशुराम कह रहे थे कि उसको मारूंगा पीटूंगा जिसने धनुष तोड़ा है, और वही क्षमा मांग रहे। अगर आप में बोलने की कला है तो घर का कलेश खत्म हो सकता है, और बोलने की कला नहीं है तो घर में कलेश परमानेंट बना रहेगा। इसलिए वाणी संयम, वाणी का तप कहा गया है। जिस दुकानदार में बोलने की कला है उसका सामान बहुत बिकता है, ग्राहकों की भीड़ है। जिस अधिकारी में बोलने की कला है उसका विरोध कम होता है। जो आता है सबको राम राम कर देता है, सबका काम भी कर देता, उचित है। जो जिस राजनेता में बोलने की कला है, वोट और सपोर्ट उसका कम नहीं होता है। जिस संत के पास में प्रेम से बोलने की भाषा है, वो संत से मिलने की इच्छा होती है। और जो संत थोड़ा सा परशुराम का होता रहे तो भक्त भी बचकर रहता है, कहीं कुल्हाड़ा इधर न चला दे। भगवान श्री राम क्षमा मांग रहे हैं परशुराम से, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और जिस समय मनुष्य गलती को स्वीकार कर लेता है उस समय उसका अहंकार खत्म होता है, क्रोध भी कंट्रोल में आ जाता है, और साथ साथ में नम्रता की नदी बहती है। उस समय वो मनुष्य मानव के धरातल से उठ करके देव मानव और महामानव के आकाश में पहुंच जाता है। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता, क्षमा क्षमा
तो भ्राता। लक्ष्मण से भी क्षमा मांग लिया है कि दोनों भाई क्षमा की मंदिर हो। मेरे गुरुदेव का नाम भी क्षमा साहेब है, बहुत अच्छा नाम है। एक बार मैं सोचता हूँ हमारे संरक्षक साहब की भी जय बोलो आप। इनका नाम मैं बता दूँ पहले, भागचंद जी नाम बताऊँ? इनका नाम है गुरुमन देव साहब। क्या नाम है? गुरुमन देव साहब। ये नाम क्यों है? विशाल साहब ने नाम रखा। वो विशाल साहब के शिष्य हैं, परम शिष्य। उनके लिए उन्होंने 20 कुटिया बनाया था, 20 कुटिया। और उन्हीं के लिए मुस्तफाबाद में आश्रम बनाया जहाँ हम भी रहते हैं, विशाल साहब के लिए। और विशाल साहब के साथ में 40 वर्ष लगातार रहे, 40 वर्ष। विशाल साहब जो कबीर पंथ के अद्भुत संतों में से हैं, उनके मुकाबले कोई संत हुए ही नहीं। इतने महान संत विशाल साहब, उनके वो शिष्य हैं। तो वे अपने गुरु के मन की बात को जान जाते थे और मैं उनको बहुत महान मानता हूँ। क्यों? बहुत सी चीज़ें उनमें गुण हैं। 86-87 साल उम्र हो गई है, फिर भी उनका मन नहीं मानता है। कहते हैं कि आप जहाँ हो, हम सब संतों से मिलने के लिए वहीं आएंगे। 87 साल उम्र, अभी देखो पूरे बाल नहीं पके है और दांत भी नहीं गिरे। चना चबाते हैं, चना टूट जाता, दांत टूटता ही नहीं, वर्जन। और एक विशेष बात उनमें है, अभी साइकिल खूब चलाते हैं। और एक विशेष बात उनमें है कि सभी कार्य को करते हैं। तो अपने गुरु के मन की बात को वो जान जाते थे, गुरु से बता देते थे। तो गुरु खुश हो गए, तो उन्होंने उनका नामकरण कर दिया गुरुमन। बस, क्या नाम है? गुरुमन देव साहब। हम लोग कहेंगे गुरुमन देव साहब। गुरु ने तो दास रखा था, पर हम उनके शिष्य हैं, हम लोग सब, तो हम उनको साहिब कहेंगे। तो एक बार उनकी जय आप बोले। जिसके मन में इच्छा हो, एक आदमी खड़ा होकर कहे नाम लेकर, और बाकी लोग हाथ उठाकर बोल दे जय। ध्यान देना, जवानी एक रतन है। जवानी में ही बड़े से बड़े काम होते हैं। जवानी में कसरत करके एक व्यक्ति पहलवान बन जाता है। जवानी में एक्टिंग करके कोई हीरो हीरोइन बनता है। जवानी में ही साधना करके कोई महान संत बन जाता है। और जवानी में मेहनत करके कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, धनवान बन जाता है। और जवानी को न संभाल पाए तो जवानी में भी भ्रष्ट होकर के बेविचारी बन जाता है। जवानी को संभाल लो तो तुम राम बन जाओगे, और जवानी को न संभाल पाओ तो तुम रावण बन जाओगे। और जवानी को संभालने के लिए तुम अकेले कमजोर पड़ोगे, इसके लिए कोई संत का सहारा। जैसे भगवान श्री राम को भी विश्वामित्र का सहारा लेना पड़ा, वशिष्ठ का सहारा, भरद्वाज वाल्मीकि का सहारा, अत्रि मुनि का सहारा, ऋषि मुनि साधु संतों का सानिध्य आपकी जवानी को कंट्रोल करता है। और जवानी का फिसला हुआ व्यक्ति बुढ़ापे में भी धक्का खाता है, और जवानी का संभला हुआ व्यक्ति बुढ़ापे में आनंद उठाता है, और मरने के बाद भी 7 जन्म तक मंगलमय वातावरण बनाता है। धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रहे। कबीर साहब कहते हैं ये आपका जो शरीर है पचरंग है। पचरंग मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु आदि तत्वों से बना हुआ पंच तत्व या अधम शरीर। तो ये झूठा है। झूठा इसलिए है क्योंकि ये महल बिखर जाएगा। ये जैसा देख रहे हो ऐसा नहीं रहेगा। इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।
शरीर बार बार मरेगा फिर भी तुम नहीं मरोगे। शरीर जन्म लेगा, तुम जन्म भी नहीं लोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। जो जन्म मरण से पार है उसी का नाम आत्मा है। और तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो, तुम बच्चे और बूढ़े नहीं हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। जब आत्मी जीवन जीते हो तब तुम मोक्ष की ओर बढ़ते हो। जब मन की जिंदगी जीते हो तब तुम बंधन की ओर बढ़ते हो। और जब इंद्रियों की जिंदगी जीते हो तो जानवरों की तरफ बढ़ते चले जाते हो। इसलिए अपनी जिंदगी को आत्मीय स्तर से जीना ताकि मोक्ष की मंजिल तरफ चले जाओ। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन चाबी है। कभी कभी मैं समझाता हूं क्या कि ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी होती है। चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो जाता है, चाबी उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। एक ही चाबी ताला को बंद भी करती है और ताला को खोलती भी है, केवल घुमाने में फर्क है। इधर घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है, चाबी उधर घुमाओ तो ताला खुल जाता है। ऐसे तुम्हारे पास भी एक चाबी है जिसका नाम मन है। मन की चाबी को आसक्ति की तरफ घुमा दोगे तो जन्म मरण का ताला बंद हो जाएगा, और भक्ति की तरफ घुमा दोगे तो मोक्ष का ताला खुल जाएगा। कल्याण। इसलिए मन की चाबी को भक्ति की तरफ घुमाओ, सत्संग की तरफ घुमाओ, और सत्संग में इस चाबी को घुमाने की कला मिलती है। किस तरफ घुमाना है सत्संग सिखाता है। साधु संत की सेवा में लगो। जिस संस्था के द्वारा, जिस संत के द्वारा जितना अधिक विश्व का कल्याण धर्म प्रचार हो रहा हो, उसको दान भी तो ज्यादा। आज मेरे पास में एक भक्त आए थे, कहीं से कह रहे थे मैं अंशदानी बनना चाहता हूँ, आप क्या? तो हमने कहा मैं तो इंतजार में ही बैठा हूँ, आ जाओ तो। हमारे पास में जो भी दे दोगे सब विश्व कल्याण में लगेगा।